मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार आप और हम सभी को है। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी कुछ अलग ही तैयारियां कर रही है। कांग्रेस के आलाकमान नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर तक के नेताओं को ये सूचनाएं दी है कि मतगणना वाले दिन अपने आंख कान खुले रखिएगा। कुछ भी गड़बड़ी हो तो आप सवाल खड़े करिएगा, चुनाव आयोग से उसकी मांग करिएगा। दरअसल भाजपा काफी लंबे वक्त से यह कहती आई है कि जहां जहां हम जीत रहे हैं, वहां अगर कांग्रेस हार रही है या कोई और विपक्षी पार्टी हार रही है, तो उनका एक ही मुद्दा रहता है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी कराई थी। जबकि चुनाव आयोग वाले गला फाड़ फाड़ के चीख चीख कर यह कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देते। लेकिन इस बार देखा जाए तो दिग्विजय सिंह ने कुछ सबूतों के साथ पर, कुछ आंकड़ों के साथ पर यह उदाहरण दिया कि कैसे ईवीएम में गड़बड़ी होती है। उन्होंने कहा कि शुरुआती 100-200 वोट तो सभी के पास जाते हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी को वोट जो जाता है ना कमल को, वो बढ़ने लग जाता है। 100 से 200 कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए दिग्विजय सिंह ने चुनाव से पहले ही अपने बूथ स्तर नेताओं को यह हिदायत दी थी कि जिस दिन मतगणना हो, जो मत पेटियां खुले, ईवीएम की जो काउंटिंग होगी, जेन्युइन काउंटिंग यानी कितने वोट पड़े थे, अगर उससे अधिक निकले वोट तो आप शिकायत करिएगा। तो एक ये मुद्दा बनता जा रहा है और इसी को लेकर 230 जो सीटें हैं उसके जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है कि मतगणना वाले दिन आपको कैसे क्या कुछ रवैया रखना है कि आपके क्षेत्र में गड़बड़ी ना हो, बूथ स्तर पर जो मतपेटियों की काउंटिंग हो। तो ईवीएम के मुद्दे को बहुत जोरों शोरों से उठाया गया दिग्विजय सिंह के द्वारा, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको खारिज किया। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले या गुजरात विधानसभा चुनाव की बात कर ले, ईवीएम एक मुद्दा रहता है और इसको कई पार्टियां मानती हैं। कांग्रेस की बात कर ले तो बीजेपी पहले ये कहती थी कि अगर कांग्रेस हार रही है तो हमारी क्या गलती है। इनके सीनियर नेता ही प्रचार नहीं कर रहे, इस बार तो सीनियर नेताओं ने भी बहुत प्रचार किया है। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे, बस सोनिया गांधी दूर रही रैलियों से तबीयत की वजह से। तो ऐसे में ईवीएम का ये मुद्दा कितना आप जरूरी समझते हैं? क्या आपको सचमुच लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले यानी केंद्र सरकार ईवीएम की गड़बड़ी करा के राज्यों में अपनी सरकार बनाती है? अगर ऐसा है तो इस समय हर राज्य में सरकार कांग्रेस के अलावा बीजेपी की होनी चाहिए। अभी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, अब मध्य प्रदेश में ईवीएम के मुद्दे को क्यों जोड़ दिया गया? क्या आपको लगता है कि ईवीएम की वजह से या फिर अपनी गलतियों की वजह से इस बार कांग्रेस आ रही? क्योंकि सिंधिया ने भी यही कहा था कि जब कांग्रेस हारने लगती है ना तो वो ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती है। और मैं पुराना नेता रहा हूं, ये मैं श्योरिटी दे रहा हूं, ये सिंधिया के बयान थे कि ये श्योरिटी दे रहा हूं, अगर हारेंगे तो वो ईवीएम की ही गलती ठहराएंगे और किसी नेता की नहीं, और अपनी गलती तो मानेंगे नहीं। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।